हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आंखों के ऊपर बात करेंगे। आज का ये वीडियो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर होगा, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी में हम कैसे आंखों की समस्याओं को देखते हैं और जन्म कुंडली से हम ये कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति को आंखों की समस्याएं हो सकती है या नहीं, उसकी आंखें कमजोर है या खराब है या आंखों में रोशनी की दिक्कत है, तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिए। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, आंखों की समस्याओं को देखने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ग्रह, कुछ नक्षत्र और कुछ भाव को देखना बहुत जरूरी है, जिनके बिना हम आंखों की समस्याओं को नहीं समझ पाएंगे। आइए एक एक करके उन सारे विषयों पर नजर डालते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके हम ये जानते हैं कि वो कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, वो कौन कौन से हाउसेज हैं और वो कौन कौन से नक्षत्र हैं जो हमें देखने बहुत जरूरी है अगर हम किसी की जन्म कुंडली में आंखों की समस्याओं से जुड़ी चीजों को देखना चाहते हैं। तो आइए दोस्तों, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अगर ग्रहों की बात करें तो सबसे पहले सूर्य ग्रह, चंद्रमा और शुक्र। जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति, चंद्रमा की स्थिति और शुक्र ग्रह की स्थिति देखनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सूर्य जो है वो पूरे ग्रहों को रोशनी देता है। सूर्य अपनी ऊर्जा से पृथ्वी पे और सारे ग्रहों पर रोशनी पहुंचाता है, इसीलिए आंखों की जो रोशनी है वो सीधे तौर पे सूर्य ग्रह से संबंधित होती है। चंद्रमा भी इसके लिए जिम्मेदार है। हालांकि चंद्रमा की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, वो सूर्य की रोशनी से रोशन होता है, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, इसीलिए हम चंद्रमा को भी देखते हैं। और तीसरा जो ग्रह है वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह को हम शुक्राचार्य भी कहते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे दोस्तों कि शुक्राचार्य का एक आंख नहीं था, वो केवल एक ही आंख से देखते थे। इसीलिए अगर कुंडली में शुक्र खराब होता है तो किसी एक आंख में दिक्कत हो सकती है। शुक्र को एक ऐसा तारा मानते हैं, शुक्र ग्रह रात में चमकता है, इसीलिए शुक्र ग्रह के पास भी रोशनी होती है, क्योंकि रात में चंद्रमा के साथ शुक्र ग्रह भी चमकता है। इसीलिए हम शुक्र ग्रह को ब्राइटेस्ट स्टार यानी सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा कहते हैं। तो सूर्य ग्रह, चंद्रमा और शुक्र, ये तीन ग्रह हैं जो आपको देखना बहुत जरूरी है अगर आपको आंखों की समस्याओं से बचना है। तो सूर्य, चंद्रमा और शुक्र। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम हाउसेस की बात करें, भाव की बात करें, तो जन्म कुंडली का जो सेकंड हाउस है यानी दूसरा भाव है वो हमारी राइट आई है। जन्म कुंडली का दूसरा भाव, लगन कुंडली में जन्म कुंडली का दूसरा भाव हमारी राइट आई है और 12th हाउस, 12वां भाव हमारा लेफ्ट आई है। इसके अलावा सेकंड हाउस को हम सन से भी जोड़ के देखते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस का कारक सूर्य होता है और 12th हाउस जो हमारी लेफ्ट आई है, हमारी बाई आंख है, उसका कारक चंद्रमा होता है। तो ग्रहों में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, भावों में सेकंड हाउस और 12th हाउस। और अगर दोस्तों हम नक्षत्र की बात करें तो कुछ खास नक्षत्र हैं जिनमें अगर ये प्लैनेट्स होंगे तो आंखों की समस्याएं दे सकते हैं। तो आइए एक एक करके उन नक्षत्रों को भी देख लेते हैं। सबसे पहला जो नक्षत्र है वो है रोहिणी नक्षत्र। दोस्तों, रोहिणी नक्षत्र आंखों से संबंधित होता है। अगर कोई ग्रह रोहिणी में होता है तो हमारी आंखें बहुत खूबसूरत होती हैं। उसके अलावा दूसरा जो नक्षत्र है वो है अश्लेषा नक्षत्र, तीसरा है श्रवण और चौथा है पूर्व फाल्गुनी। तो ये चार नक्षत्र हैं, रोहिणी, अश्लेषा, श्रवण और पूर्व फाल्गुनी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ प्लैनेट्स हैं, हाउसेज हैं और नक्षत्राज हैं। इनको आप ध्यान में रखिएगा अगर आपको जन्म कुंडली में आंखों की समस्याओं को देखना है। तो दोस्तों, आंखों से जुड़ी समस्याओं के विषय पर मैंने आपको सारे ग्रहों के बारे में, सारे नक्षत्रों के बारे में और सारे भावों के बारे में बताया कि कौन कौन से ग्रह, नक्षत्र और भाव आपको देखने जरूरी है जन्म कुंडली में, ताकि आप आंखों की कमजोरी देख सकते हो। दोस्तों, अब हम एक उदाहरण कुंडली से ये जानेंगे कि कैसे जन्म कुंडली में आंखों की समस्याएं होती हैं। ये कुंडली धनु लगन की है और ये जन्म कुंडली मेरी ही है। मुझे भी आंखों की समस्या है, मेरी आंखें कमजोर है, मुझे मायोपिया है यानी दूर का दिक्कत है। मायोपिया में दूर का दिक्कत होता है, मुझे दूर की दिक्कत है और मैं दूर की चीजें नहीं देख पाता। तो आइए अब मेरी जन्म कुंडली से देखते हैं कि मुझे आंखों की समस्या क्यों और कैसे हुई। सबसे पहले हम तीन प्लैनेट्स की बात करेंगे, सूर्य जो कारक है, शुक्र जो कारक है और चंद्रमा जो कारक है। दोस्तों, सूर्य, शुक्र और चंद्रमा, अगर सूर्य, शुक्र और चंद्रमा पे
कोई भी पाप प्रभाव होगा, पाप प्रभाव जैसे कि राहु, केतु, मंगल या शनि, अगर सूर्य और चंद्रमा पे कोई भी पाप प्रभाव होगा, कोई भी एफ्लिक्शन होगा, किसी भी नेचुरल मैलेफिक्स का एफ्लिक्शन होगा तो आंखों की समस्या देती है। अब देखिए दोस्तों, इस जन्म कुंडली में सूर्य शनि के साथ है तो सूर्य बुरी तरीके से प्रभावित है, सूर्य की स्थिति अच्छी नहीं है। शुक्र जो है वो राहु के साथ है, राहु से पीड़ित है, तो शुक्र की स्थिति भी अच्छी नहीं हुई, सूर्य की स्थिति भी अच्छी नहीं है। और अगर आप राहु की दृष्टि देखें तो राहु अपनी 9वीं दृष्टि से यानी अपनी 9th एस्पेक्ट से चंद्रमा को देख रहा है, तो चंद्रमा की स्थिति भी अच्छी नहीं है। यानी शुक्र, सूर्य और चंद्रमा इन तीनों की स्थिति अच्छी नहीं है, जिस वजह से आंखें कमजोर है। इसके अलावा दोस्तों हम ये जानते हैं कि सेकंड हाउस और 12th हाउस की क्या भूमिका है। सेकंड हाउस, यहाँ 10 नंबर लिखा है, सेकंड हाउस मेरी राइट आई है और 12th हाउस मेरी लेफ्ट आई है, मेरी बाई आंख है। सेकंड हाउस का जो लॉर्ड शनि है वो अस्त है और वो सूर्य के साथ है। सेकंड हाउस का लॉर्ड शनि सूर्य के साथ है और वो अस्त है यानी कम्बस्ट है, तो सेकंड हाउस कमजोर हो गया। और 12th हाउस का जो लॉर्ड है यानी मार्स, वो 3rd हाउस में है और कुंभ राशि में है। तो इस वजह से मेरे लेफ्ट आई में और राइट आई में प्रॉब्लम है, जिस वजह से मुझे चश्मा लग चुका है। तो दोस्तों इस कुंडली के माध्यम से आपने ये समझा कि जन्म कुंडली में कैसे हम आंखों की समस्याएं देखते हैं। हालांकि मेरी आंखें कमजोर है, खराब नहीं है। आंखें कमजोर होने की वजह यह है कि सूर्य शनि से पीड़ित है, शुक्र राहु से और चंद्रमा भी राहु से। इसके अलावा सेकंड हाउस वीक है और 12th हाउस भी कुछ खास अच्छा नहीं है, जिस वजह से मुझे आंखों की समस्याएं हुई। इसी तरह से जन्म कुंडली में आप देख सकते हैं कि क्या आपको भी आंखों की समस्याएं हो सकती हैं। और अगर आपको भी आंखों की समस्याएं हो सकती हैं, कुछ माइनर समस्याएं जैसे कि आंखें कमजोर हो, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया या प्रेसबायोपिया, तो आप जल्द से जल्द इसका इलाज कीजिए मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के थ्रू और किसी डॉक्टर से संपर्क कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट में जरूर पूछिए। धन्यवाद दोस्तों।